देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि मैं जल्द आऊंगा, आ गया। केजरीवाल को यह बेल चुनाव को देखते हुए दी गई है। उनके बाहर आते ही उनके समर्थकों ने शानदार तरीके से उनका स्वागत किया। इस दौरान केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेने के लिए हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक तिहाड़ जेल पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि केजरीवाल के बाहर आने से लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। 2019 में आम आदमी पार्टी ने 9 राज्यों में 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 1 सीट पर जीत पाई थी। 30 सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी कुल 22 लोकसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 4 पर केजरीवाल के चुनाव प्रचार के बिना ही वोटिंग हो चुकी है। 2019 से कंपेयर करें तो उस वक्त मोदी लहर में पूरा विपक्ष उड़ गया था, लेकिन इस बार मामला जरा हटके है। चलिए समझते हैं पूरा समीकरण। दरअसल बीते 3 चरणों के चुनाव में केजरीवाल प्रचार नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब दिल्ली चुनाव, हरियाणा और पंजाब के चुनावों के लिए दिल्ली सीएम जोरों शोर से मैदान में उतरने वाले हैं। सवाल यह है कि आगामी 13 से 15 दिनों में वो कहां और कैसे प्रचार करने वाले हैं, और उससे भी बड़ा सवाल इसका कितना असर पड़ेगा और कितनी सीट वो जीत पाएंगे। दरअसल देखा जाए तो पहले चरण के चुनावों में आम आदमी पार्टी असम में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। तीसरे चरण के चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए महज 12 से 13 दिन बचे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां पार्टी को केजरीवाल के चुनाव प्रचार का फायदा मिल सकता है। इतना ही समय हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट के लिए भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। साथ ही पंजाब का चुनाव प्रचार भी बचा हुआ है, जहां पर आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहां केजरीवाल के चुनाव प्रचार का आम आदमी पार्टी को फायदा पूरा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी कुल 22 लोकसभा सीटों पर खुद इस बार चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 4 पर पता ही है अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार के बिना ही वोटिंग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब 18 सीटों पर केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे। केजरीवाल अब ये तय करेंगे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के साथ क्या दूसरे राज्यों में भी इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं। अब ये समझते हैं कि आखिर अब प्रचार के लिए जमानत मिली है तो केजरीवाल कहां और कितने दिन प्रचार कर पाएंगे। दिल्ली में 25 मई को मतदान है, यानी 12 दिन केजरीवाल के पास प्रचार के लिए है। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 पर गठबंधन में कांग्रेस लड़ रही है, यानी 7 सीट पर केजरीवाल प्रचार कर पाएगी। हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर भी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, यहां भी केजरीवाल प्रचार के लिए अब जा सकेंगे। पंजाब की 13 सीटों पर प्रचार में केजरीवाल अब पहुंच पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 18 सीटों पर प्रचार का मौका केजरीवाल के पास है। यहां अहम बात यह समझ लीजिए कि अभी दिल्ली, पंजाब, यानी जहां केजरीवाल की पार्टी की सरकार है और पार्टी मजबूत है, वहां प्रचार का पूरा मौका केजरीवाल के पास है। यानी नतीजे अगर केजरीवाल के पक्ष में नहीं भी आए तो ये कहने का मौका नहीं होगा कि प्रचार करने नहीं दिया गया। आखिर केजरीवाल के जेल से बेल पर बाहर आने का कितना असर पड़ेगा, अब ये समझते हैं। इस पूरे मामले पर मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि केजरीवाल का जेल से बाहर आना पूरे इंडिया अलायंस के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे बीजेपी को देश भर में बड़ा नुकसान होने वाला है। अब यह समझना जरूरी है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर प्रचार करने के दौरान क्या कुछ होगा, इसे समझें। जब 2019 में केजरीवाल ने पूरी ताकत से प्रचार किया था, तब आम आदमी पार्टी ने क्या हासिल किया था। 2019 में आम आदमी पार्टी ने 9 राज्यों में 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 1 सीट जीत पाई थी। 30 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2019 में 30% से ज्यादा वोट हासिल किया था। 1 सीट पर 21 से 30% वोट हासिल किया, 2 सीट पर 11 से 20% वोट हासिल किया और 7 सीटों पर 10% से भी कम वोट मिले थे।
इसके अलावा 25 सीटें यानी दिल्ली की 4 और पंजाब की 1 सीट पर सिर्फ आम आदमी पार्टी की जमानत बच पाई थी। दिल्ली और पंजाब जहां अभी केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, वहां 2019 का नतीजा देखें तो 5 साल पहले आम आदमी पार्टी 35 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही जमानत बचा पाई। अब पार्टी केजरीवाल के प्रचार से क्या 22 सीटों पर कुछ बदलाव ला सकती है? पार्टी अब तो केजरीवाल के बाहर आने पर बड़े दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी के पक्ष में या फिर आपके पक्ष में कैसे माहौल बदल सकता है? तो 2019 के नतीजे के आधार पर देखें तो एक संभावना यह दिखती है कि अगर केजरीवाल के बाहर आने से कोई भी माहौल नहीं बनता है, यानी कोई वोट आपके पक्ष में स्विंग नहीं होता है, तो 7 सीट बीजेपी ही जीत सकती है। अगर 6% का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में स्विंग होता है तो इंडिया गठबंधन 2 सीट दिल्ली में जीत सकती है, जबकि 5 सीट बीजेपी ही जीत पाएगी। लेकिन 2019 से कंपेयर करें तो उस वक्त मोदी लहर में पूरा विपक्ष उड़ गया था, लेकिन इस बार का मामला जरा हटके है। अगर 2019 के मुकाबले 9% वोट आपके पक्ष में स्विंग होता है तो 5 सीट इंडिया गठबंधन पा सकती है और 2 सीट बीजेपी। चुनावी आंकड़े में चौथा विकल्प वोट शेयर के आधार पर कुछ ऐसा है कि अगर 12% का वोट 2019 के मुकाबले इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में स्विंग करे तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन 7 सीट पर जीत सकती है। जी हाँ, लेकिन क्या केजरीवाल वोट स्विंग की इस बड़ी आंधी का प्रचार ला सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।